एडिक्शन जैसे हम तो क्लास 12 में घर में रहते थे तो कुछ चांस नहीं मिलता था। तो कॉलेज में आने के बाद जैसे फर्स्ट ईयर तो दोस्त लोगों के साथ इंट्रोडक्शन ऐसे ही बीत गया। फिर सेकेंड ईयर में जब दोस्त बना तभी से स्टार्ट हुआ दोस्त लोगों के साथ। तो स्टार्टिंग किस चीज़ से हुआ? जैसे स्टार्टिंग हम लोग किए थे सिगरेट, उसके बाद आया वीड को हम लोग जैसे हुक्का बनाते थे तो हुक्का के साथ वीड मिक्स करके हम लोग स्मोक करते थे। तो उसके बाद आया हम लोगों के इधर हॉस्टल में जैसे मिलता था BS, ब्राउन शुगर, डेंड्राइट, कोकेन एक्सेट्रा। We're talking about substance abuse. This is such a problem कि बढ़ेगा ही. I don't think it's going to become less. The reason why I'm saying this is because it's so deeply tied to human psychology and psyche, this whole thing of addiction and the way things are going. You know, social life में आप देखो and the stress related to modern living हो, jobs की हो, western influence हो, media को, आप सब तो media वाले हो, you know, the influence that media brings into this whole thing. So everything sort of adds up and I feel कि आज के जो youth हैं and adolescents हैं उनके अंदर ये चीज़ बढ़ेगी, कम नहीं होगा। In India, I'll speak in the broader context of India. In India, चक्कर ये है कि there are a lot of things, there are a lot of statutes, there are a lot of programs, but implementation नहीं होती है. Number one. दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है किसी के, where do you take them to? You know, there is no this thing. There's no system of identification. There is no system of referral. There is no system whereby people will get flagged down, be it in your let's say workplace, be it you know और कहीं पे एजुकेशनल सिस्टम में हो, कहीं पे हो, तो ये फ्लैगिंग डाउन वाला सिस्टम नहीं है कि अच्छा इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको यू नो रेफ़र किया जाए फॉर स्पेशल सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग और एनीथिंग, दैट इज़ नहीं. So what I'm trying to say is in the end everything will come on the family itself. It is the family that will have to take steps. यहाँ पे as a trend it's very interesting because a number of years ago this was restricted to the rag pickers, the homeless sort of street urchins या homeless children who used to live in and around railway tracks. बस्तीज में रहते थे, वो थे who would generally do this, and for them it served a purpose because you know they would be out and about the whole day. एक बॉटल खरीद लिया, एक ट्यूब खरीद लिया डेंड्राइट का, it would suppress their hunger pangs and it would you know give them a high you know, for their harsh realities of life. What has happened in the last decade, or at least nearly a decade now, is it has now moved from the rag pickers to middle class society. So now you have you know children from well-to-do affluent families, middle class, educated children who have started picking it up. यहाँ तो ठीक है, सिगरेट विगरेट पी रहा है और उन लोगों का कभी नहीं हुआ कि वो लोग क्या रहा है, आप सुनता होगा ना बात बात, अभी तो डिस्कस यही हो रहा है, तो बात सुनता होगा क्या क्या वो लोग कर रहा है, कैसे तो बोले छोड़ देंगे, थोड़ा टेंशन में हम लोग पी रहे हैं, बस यही. अच्छा, और यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस का कोई दिन नहीं? पुलिस आता है, पुलिस हर टाइम घूमता है इधर में, पुलिस भी पकड़ता है. हम लोग दुकान में कितना बार रेड हुआ है. अच्छा, तो आप लोगों का भी नुकसान हो जाता है क्या कभी किसी? हाँ, पुलिस जब जिस टाइम आता है 1 घंटा के आधा घंटा, हम लोग तो उस टाइम धंधा नुकसान हो जाता है. हाँ, तो पूरा बंद करके क्या चेकिंग? हाँ, चेकिंग करता है. और बच्चा लोग जो यहाँ पी रहा है मतलब बच्चा लोग भागता है, पुलिस देख के छूटा उटा फेंक देता है. सिगरेट पे भी पुलिस रोक रहा है? हाँ, सिगरेट भी पुलिस रोक रहा है. तो सिगरेट तो लीगल है ना? नहीं, सिगरेट को रुकता है पुलिस पीने से. अच्छा, पिछले 2 साल से मैं ड्रग्स यूज़ कर रहा हूँ. ड्रग्स एज इन ब्राउन शुगर, जो एक ओपियोइड है, वो मैं अपनी मर्ज़ी से लिया था. कुछ फ्रेंड ने फोर्स भी किया था, बट अल्टीमेटली मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया था. कोई किसी के मुंह में ज़बरदस्ती ये डाल नहीं सकता. सो
ये मेरी ही गलती थी। मेरे फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करियर सब धीरे धीरे घटता गया और इट वॉज रियली वेरी बैड एक्सपीरियंस। शुरू अजन मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम था। एक लड़की ने मेरे को छोड़ गई थी, तो फ्रेंड्स ने मुझे ये दिखाया कि ऐसे होता है, रिलैक्सिंग और कूल फील होता है। तो मैंने धीरे धीरे खुद खरीद के लेने लगा और धीरे धीरे ये एडिक्शन में जब बदल गया वो पता ही नहीं चला। और it's been 2 years I'm taking drugs and brown sugar opioid। और मैं अल्टीमेटली अपने मर्जी से ही लिया था, जिसने फोर्स नहीं किया था। अभी भी थोड़ा बहुत मन तो करता है, ये इतना इजीली छूट नहीं सकता है। एक बार जब इसकी लत लग जाती है तो इंसान बार बार लेने का सोचता ही है। पर अभी मैं क्लीन हूँ लास्ट 30 डेज से और आगे ये सब नहीं करना चाहता। ड्रग्स लेता था तो मतलब मैं कॉलेज ठीक से जा नहीं पाता था, आधे दिन बंद होते थे, किसी से बात नहीं कर पाता था। फुटबॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर हूँ तो मैं खेलने के लिए भी ठीक से नहीं जा पाता था, बॉडी बहुत वीक लगता था। और जब ये कोई भी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो उसको ये कुछ सही गलत पता नहीं चलता, उसे वही चाहिए बस। और आई हैव कम आउट ऑफ इट वेरी बहुत मुश्किल से बाहर आया मैं इससे। इट वॉज ए रियली बैड एक्सपीरियंस। फैमिली मेरे को सपोर्ट करते हैं अभी, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी पहले जो बोलते थे ये नशेड़ी है, ये है, वो भी अब मेरे से बात करने लगे हैं। मैं सबका सपोर्ट मिल रहा है इससे निकलने के लिए। This is a hidden epidemic. People come very late. And generally people think that it is only seen in Punjab or Manipur. But to scatter surprise, Bhubaneswar is no less. We are getting large number of especially young adults, college going children. First they start with alcohol. And subsequently they go to cannabis. Now brown sugar has taken a prevalence over all of them, and once they get into brown sugar, it's difficult to get out of that. When they come to us, it's very difficult voluntarily. They don't come to us. They come for 2 or 3 different reasons. One is financial crisis takes place because they lose money, they need money, they borrow money or steal money or some ask parents in some other name or something, and they were caught by the cop for some misdeeds, and then they come to know that this one. Second thing, some people who are addicted to brown sugar suddenly couldn't get it, so they got severe withdrawal features. It mimics very, very serious conditions, as if they are going to die. They brought in emergency. Third one, parents, it is a surprise for parents. They come with some physical symptoms, physical complaints, got hospitalized or some other issue. They do not get any drugs or alcohol. They develop a withdrawal features. Parents are not aware of that. And subsequently, it is a surprise for the parent also. They say, "Hi, my son is taking like this," because they were caught in surprise because another physical illness, another accident, they were hospitalized where they were not getting the alcohol or brown sugar. कॉलेज के बाद से हुआ मेरा तो। कब तक आपको लगा कि एक्सटेंड बहुत ज़्यादा लंबा? पिछला 4-5 साल से ज़्यादा हो गया। पहले कभी कभी होता था, 2-4-6 महीना में होता था।
फिर महीना में फिर महीना में 4 बार 7 बार, फिर रेगुलर हो गया। रेगुलर होने से बहुत दिक्कत हो गया, बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ, फैमिली डिस्टर्बेंस हुआ, सोशल लाइफ बेकार हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। कब आपको मतलब ये लगा कि ठीक है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट से बाहर हो गया, अब आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? 4-5 साल से जब मैं ज़्यादा पीना शुरू हो गया तब से ही लग गया था कि छोड़ना चाहिए, किंतु छूट नहीं रहा था। ये नशा ऐसा चीज़ है कि एक बार लग जाए तो बहुत दिक्कत है होने में, छोड़ने में। ऐसा क्रेविंग बहुत ख़तरनाक है और विड्रॉल बहुत ख़तरनाक है। मैं घर में छोड़ ही नहीं पाता था। कभी रिहाब सेंटर एडमिट हुआ, कभी कीम्स एडमिट हुआ, फिर कभी रिहाब एडमिट हुआ, फिर कभी कीम्स एडमिट हुआ। इस तरीके से चल रहा है, 4-5 साल से स्ट्रगल चल रहा है शराब से मुक्ति पाने के लिए, और पा नहीं पा रहा हूँ। पहले शौक से शुरू हुआ था, शौकीन हिसाब से, और अभी वो कष्ट दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है।